दोस्तों, अगर आपको हमारा है हिंदी चैनल जो केवल आपके लिए मजेदार वीडियो को लेकर आता है जिसका नाम है हिंदी ज्ञान और वृद्धि को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले लाल वाले सब्सक्राइब करें आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद घंटों के आइकन को क्लिक करें, उसके बाद सभी प्रति क्लिक करें। बस होगा, इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा, ये मुफ्त है। एक इंडिया गेट। एक इंडिया गेट। एक इंडिया गेट आपके दिल्ली दौरे पर जाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। इंडिया गेट का मूल नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक है, जिसे 1914 से 1921 के साथ साथ तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सेना के 82,000 सैनिकों की याद में बनाया गया था। युद्ध स्मारक राजपथ पर स्थित है, जहां आप दिल्ली के बाराखंभा रोड मेट्रो स्टेशन पर उतरकर पहुंच सकते हैं। इंडिया गेट को दिल्ली में दोस्तों के साथ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। दो हुमायूं का मकबरा। दो हुमायूं का मकबरा। दो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मकबरा-ए-हुमायूं या हुमायूं का मकबरा भारत का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और उत्तरी दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह भारत के प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। इसे हुमायूं की पहली पत्नी द्वारा कमीशन किया गया था, जो 1569-70 में महारानी बेगा बेगम की मुख्य पत्नी भी थी। मकबरे का डिजाइन मिरक मिर्जा घियास के दिल में पैदा हुआ था। बेगा बेगम ने खुद को आमंत्रित किया था। दिल्ली में निजामुद्दीन पूर्व में स्थित मकबरे को भारतीय उपमहाद्वीप पर पाए जाने वाले पहले उद्यान मकबरे के रूप में जाना जाता है, जो दीना पनाहगढ़ के बहुत करीब स्थित है। यह गर्मियों के दौरान दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके घेरे में एक दीवार वाला बगीचा भी है। यूनेस्को ने 1993 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और तब से इसकी प्रतिष्ठा फूलने फूलने लगी, लेकिन उसके बाद इसे कई पुनर्स्थापनों से गुजरना पड़ा। तीन हौस खासी। तीन हौस खासी। तीन हौस खासी दक्षिण दिल्ली का एक खूबसूरत इलाका है और दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हौस खास की नब्ज ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हौस खास परिसर के रूप में जानी जाती है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के वातावरण को प्रदर्शित करता है और इसे महक का छोटा किला भी कहा जाता है। यह स्थान पश्चिम में ग्रीन पार्क और उत्तर की ओर गुलमोहर पार्क से घिरा हुआ है। इसने अल्बानिया, इराक, गिनीज, बुरुंडी, मैसेडोनिया मिशन और अन्य जैसे विभिन्न राजनयिक मिशनों को देखा था। इसी नाम से एक प्राचीन जल भंडार की उपस्थिति के कारण बाहरी दुनिया से इसका नाम सराहना प्राप्त करना शुरू कर दिया। यह अब विशाल हौस खास परिसर का हिस्सा है। हौस का मतलब उर्दू में पानी की टंकी है और खास को शाही कहा जाता है, और इस तरह इसे गांव में शाही तालाब माना जाता है। हौस खास की पानी की टंकी का निर्माण सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी किले के निवासियों को पानी की आपूर्ति के लिए किया था और बाद में 1960 के दशक में इसे भारत के प्रसिद्ध बिल्डरों DLF द्वारा विकसित किया गया था। चार कुतुब मीनार। चार कुतुब मीनार। चार कुतुब मीनार भारत की एक मूल्यवान संरक्षित संरचना कुतुब मीनार दिल्ली है, जिसे वर्तमान में भारत में मौजूद एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आकर्षण माना जाता है। यह कुतुब परिसर का एक हिस्सा है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, और यह उत्तरी दिल्ली में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। संरचना दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन अद्भुत स्थापत्य प्रतिभा तक पहुंचने के लिए सबसे आसान पहुंच होगा। आप दिल्ली टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में खोजे जा रहे गौरवशाली इतिहास का यही अंत नहीं है। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर तक है, और यह एक टावर जैसी संरचना देता है जिसमें 5 मंजिलें होती हैं, और इसका व्यास आधार पर 14.3 मीटर होता है और यह शीर्ष पर 2.7 मीटर हो जाता है।
इसकी एक अन्य मुख्य विशेषता 379 सीढ़ियों की सर्पिल सीढ़ी है। ऐसा कहा जाता रहा है कि टावर के डिजाइन की उत्पत्ति पश्चिमी अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से हुई थी। कुतुब मीनार के संस्थापक प्रसिद्ध कुतुब अल दीन ऐबक थे, जो दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व के पीछे थे। संरचना का निर्माण 1192 में शुरू किया गया था और इसे 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुमिश द्वारा पूरा किया गया था। लेकिन कुछ दशकों के बाद इसकी शीर्ष मंजिल को बिजली से नष्ट कर दिया गया था और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल का पुनर्निर्माण किया और एक और निर्माण किया। टावर के चारों ओर कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे कुतुब परिसर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली के लौह स्तंभ के साथ। टावर की संरचना में एक शैली है जो ईरान में प्रचलित स्थापत्य शैली से मिलती जुलती है, लेकिन स्थानीय रूप से पाए जाने वाले कुछ कलात्मक सम्मेलनों को शामिल किया गया था, जैसे कि लूप वाली घंटियां, माला और कमल जो सीमाएं हैं। संरचना के विभिन्न खंडों में पारसो अरबी और नागरी में विभिन्न शिलालेख देखे जा सकते हैं। 5 लाल किला। 5 लाल किला। 5 लाल किला एक शानदार वास्तुशिल्प सुंदरता दिल्ली में एक ऐतिहासिक किला है। लाल किला जो 200 से अधिक वर्षों से मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। 1857 तक मुगल परिवार वहां रहते थे। दिल्ली के ताज में एक सुनहरा पंख किला है और इसमें कई संग्रहालय हैं। हालांकि यह मुगल बादशाहों का घर था, लेकिन यह मुगल राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था और यही वह जगह थी जहां कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। यह पुरानी दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जिस बात ने किले को प्रसिद्ध बनाया वह था जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया मध्यरात्रि भाषण। इससे पहले कि भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए जागा और बाद में यह भारतीय इतिहास में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान बन रहा था। यह तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करता है। लाल किले का इतिहास दुनिया के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है और यह 1639 में तत्कालीन मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी राजधानी को दिल्ली में नवनिर्मित शहर में स्थानांतरित करने और किले के निर्माण के लिए आधारशिला रखने के बाद अवधारणा के रूप में आया था। लाल किला वास्तुकला एक मनोरंजक है, जिसमें एक विशाल दीवार वाला गढ़ है जो लाल बलुआ पत्थर से चमकता है और किले के निर्माण को पूरा होने में लगभग एक दशक का समय लगा और यह 1648 में सुर्खियों में आया। अगले 200 वर्षों तक इसे सीट के रूप में बनाए रखा गया था। मुगल साम्राज्य की कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी किला प्रसिद्ध यमुना नदी के किनारे स्थित है। किले के बारे में कुछ तथ्य कहते हैं कि परिसर में शाहजहां का महल और साथ ही सलीमगढ़ किला शामिल है, जो 1546 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। 6 अक्षरधाम मंदिर। 6 अक्षरधाम मंदिर। 6 अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के मंदिरों में अक्षरधाम मंदिर या स्वामीनारायण अक्षरधाम परिसर आश्चर्यजनक रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह दिल्ली में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिसर के रूप में जाना जाता है और पूर्वी दिल्ली में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यह परिसर पारंपरिक हिंदू और भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। भारत के आध्यात्मिक तथ्यों को समझने के लिए दुनिया भर से पर्यटक दिल्ली आते हैं। मंदिर को 2005 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खोला था। यह दिल्ली में परिवार के साथ घूमने के लिए सबसे धार्मिक स्थानों में से एक है। पूर्वी दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित परिसर के केंद्र में मंदिर है और निर्माण वास्तु शास्त्र और पंचरात्र शास्त्र के अनुसार किया गया था। एक अभिषेक मंडप, सहजानंद वाटर शो, एक थीम आधारित उद्यान और सहजानंद दर्शन, नीलकंठ दर्शन और संस्कृति दर्शन जैसी 3 प्रदर्शनी है, जो एक सांस्कृतिक नाव की सवारी है। 7 बहाई कमल मंदिर। 7 बहाई कमल मंदिर। 7 बहाई कमल मंदिर
लोटस टेम्पल दिल्ली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और भारत का एक प्रमुख स्थल है जो अपनी वास्तुकला और सुंदरता के कारण दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। मंदिर का निर्माण 1986 में पूरा हुआ था। यह कमल के फूल जैसा दिखता है लेकिन सफेद रंग में बनाया गया है। लोटस टेम्पल सभी लोगों के लिए खुला है, चाहे क्षेत्र और जाति कुछ भी हो। ये संरचना 9 भुजाओं को बनाने के लिए 3 के समूहों में 27 मुक्त खड़ी संगमरमर की पंखुड़ियों से बनी है। यदि आप दिल्ली में एक दिन बिताने की योजना बना रहे हैं तो लोटस टेम्पल घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सेंट्रल हॉल में 9 दरवाजे हैं जो एक समय में लगभग 2500 लोगों को समायोजित कर सकते हैं। इसने अपनी अनूठी और सुंदर वास्तुकला के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। मंदिर का बहाई आस्था से बहुत गहरा संबंध है जो पूजा के लिए एक सामान्य स्थान के माध्यम से लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देता है। जो लोग किसी भी धर्म या किसी भी पूजा पद्धति से संबंधित हैं, वे लोटस टेम्पल में आ सकते हैं क्योंकि यह एक बहाई पूजा घर है। 8 वेज टू वंडर पार्क। 8 वेज टू वंडर पार्क। 8 वेज टू वंडर पार्क। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह पार्क औद्योगिक और विभिन्न अन्य अपशिष्ट पदार्थों से बना है और यह वास्तव में आपको आश्चर्य से अवाक कर देगा। दुनिया के 7 शास्त्रीय अजूबों की प्रतिकृतियों का आवास। यह दिल्ली के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। यदि आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कुछ समृद्धि के लिए कहां ले जा सकते हैं, तो वेज टू वंडर पार्क की यात्रा करें क्योंकि यह उत्तरी दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एफिल टावर, कोलोसियम और भारत के अपने ताजमहल के साथ साथ अन्य अजूबे पाइप, धातु की चादरें, स्क्रैप एंगल और विभिन्न अन्य अपशिष्ट पदार्थों से बने हैं। पूरी तरह से पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया पार्क शाम के समय प्रकाश के लिए सौर और पवन ऊर्जा का भी उपयोग करता है। स्वप्न जैसी सेटिंग का आनंद लें और अपने कैमरों को कुछ आकर्षक तस्वीरों के लिए तैयार रखें। प्रवेश का समय रोजाना सुबह 11 बजे, सोमवार को बंद। प्रवेश शुल्क वयस्कों के लिए 50 रुपये और 3-12 साल के बच्चों के लिए 25 रुपये। स्थान निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास, ब्लॉक ए, नगली राजापुर, सराय काले खां, नई दिल्ली। 9 जंतर मंतर। 9 जंतर मंतर। 9 जंतर मंतर जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 5 प्रमुख जंतर मंत्रों में से एक, जिसमें दिल्ली की जयपुर के समान प्रतिष्ठा है। दिल्ली जंतर मंतर पर 13 वास्तु खगोल विज्ञान यंत्र हैं। यह गर्मियों में दिल्ली में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है और इसे खगोलीय तालिकाओं को संकलित करने और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति और समय की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया था। नई दिल्ली में कनॉट सर्कस के दक्षिण में संसद मार्ग पर स्थित वेधशाला में चिनाई से निर्मित खगोलीय उपकरण हैं। महाराजा जय सिंह द्वितीय की खगोलीय टिप्पणियों में समय बिताने और प्रणालियों का अध्ययन करने की असीमित इच्छा के कारण वेधशाला स्वयं द्वारा बनाई गई थी। वेधशाला का नाम हमें एक अर्थ देता है जो गणना का साधन है। वेधशाला में संरक्षित उपकरणों को ईंट के मलबे से बनाया गया था और फिर चूने के साथ प्लास्टर किया गया था। समय बीतने के साथ उपकरणों की कई मरम्मत और बहाली हुई थी, लेकिन बड़े बदलाव उनसे दूर थे। सम्राट यंत्र, जय प्रकाश, राम यंत्र और मिश्रा यंत्र वेधशाला में संरक्षित प्रमुख यंत्र हैं। भवन के पास ही भैरव को समर्पित एक मंदिर भी है जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण 1724 में शुरू हुआ था। यह 1724 में अस्तित्व में आया था, लेकिन 1867 तक वेधशाला को काफी मात्रा में क्षय का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में जंतर मंतर के निर्माण के बाद महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में और अधिक वेधशालाओं का निर्माण किया था। जंतर मंतर प्रवेश समय। वेधशाला सभी दिन सुबह 09
00 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। जंतर मंतर प्रवेश शुल्क। वेधशाला में प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिकों को 5 भारतीय रुपए का भुगतान करना होगा और विदेशी नागरिकों को 100 भारतीय रुपए का भुगतान करना होगा। 10 चांदनी चौक। 10 चांदनी चौक। 10 चांदनी चौक। चांदनी चौक का अंग्रेजी नाम मूनलाइट स्क्वायर है, जो दिल्ली के सबसे पुराने लेकिन सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है। भारत में एक प्रमुख आकर्षण यह जीवंत बाजार है, जो इसे जेड आइटम प्रदान करता है जिसे आप सर्वोत्तम दरों पर खरीदना चाहते हैं। अगर आप चांदनी चौक पर खरीदारी का मजा लेना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय दिल्ली घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। लाल किला चौक का एक हिस्सा है और यह उत्तरी दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। माकर का संकलन 17वीं शताब्दी में तत्कालीन मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था और इसका डिजाइन उनकी बेटी जहांआरा ने किया था। चांदनी को प्रतिबिंबित करने के लिए इसे नहरों द्वारा विभाजित किया गया था और फिर भी इसे दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाजार माना जाता है। इसके इतिहास पर प्रकाश डालने वाले रिकॉर्ड हैं जो कहते हैं कि इसका जन्म लाल किले के अस्तित्व के साथ राजधानी शाहजहानाबाद की स्थापना के दौरान हुआ था। मूल रूप से बाजार में 1560 दुकानें हैं। वर्ग 40 गज चौड़ा और 1520 गज लंबा है। परिसर के केंद्र में एक पूल है जो बाजार को रोशन करता है। यह दिल्ली में खरीदारी करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है क्योंकि बाजार ने कई चांदी के व्यापारियों को जगह दी है। 11 जामा मस्जिद। 11 जामा मस्जिद। 11 जामा मस्जिद। दिल्ली के लोग मस्जिद ए जहान नुमा को अपने करीब मानते हैं, इसलिए इसे प्यार से दिल्ली की जामा मस्जिद कहते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1644 और 1656 के बीच बनवाया था। उस दौरान मस्जिद के निर्माण में लगभग 10 लाख रुपये लगे थे। बुखारा के इमाम ने इसके पूरा होने के बाद भवन का उद्घाटन किया। मस्जिद 3 बड़े फाटकों और 4 मीनारों से सुरक्षित है। साथ ही लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर की खड़ी 240 मीटर ऊंची 2 मीनारें हैं। आंगन अपनी जगह समेटे हुए है जिसमें एक बार में 25,000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। छत पर दिखाई देने वाले 3 गुंबद 2 मीनारों से घिरे हुए हैं और साथ ही फर्श में 899 काली सीमाएं शामिल हैं जिन्हें पूजा करने वालों के लिए चिन्हित किया गया है। मस्जिद में हाल ही में 2006 और 2010 में 2 हमले हुए हैं। मस्जिद के निर्माण के लिए 5000 से अधिक श्रमिकों ने अपना पसीना और खून बहाया था। मस्जिद के मूल नाम का अर्थ है वह मस्जिद जो दुनिया को नियंत्रित करती है। हालांकि अंग्रेज चाहते थे कि मस्जिद को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन कड़े विरोध के कारण वे इस प्रक्रिया में सफल नहीं हो सके। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्मारक है जो शाहजहां की शक्ति के तहत बनी आखिरी मस्जिद थी। मस्जिद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी कश्मीरी गेट से चलने योग्य दूरी पर स्थित है। 12 राष्ट्रपति भवन। 12 राष्ट्रपति भवन। 12 राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति निवास, जिसे पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, दिल्ली में प्रसिद्ध राष्ट्रपति भवन है। यह आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति का घर है। यह राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। हवेली या मुख्य भवन राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास, हॉल, अतिथि कमरे और कार्यालयों को समायोजित करता है। संपूर्ण 130 हेक्टेयर राष्ट्रपति संपदा, जिसमें मुगल गार्डन के रूप में जाने जाने वाले विशाल उद्यान, बड़े खुले स्थान, कार्यालय के कर्मचारियों और अंगरक्षकों का निवास, अस्तबल आदि शामिल हैं। यह हवेली का प्रमुख हिस्सा है। इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किसी राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा निवास स्थान माना जाता है। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटिश वायसराय के लिए नई दिल्ली में एक आवास बनाने का निर्णय लिया गया। शुरुआत में
इस क्षेत्र में मौजूद रायसीना और मालचा गांवों को स्थानांतरित करने के बाद भवन के लिए 4000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लैंसी लुटियंस को प्राथमिक वास्तुकला की जिम्मेदारी दी गई थी। लुटियंस द्वारा बनाया गया डिजाइन भव्य और असाधारण रूप से शास्त्रीय था, जिसे भारतीय वास्तुकला से प्रेरित विभिन्न रंगों और विवरणों से बढ़ाया गया था। मूल रूप से वायसराय हाउस को रायसीना हिल के शीर्ष पर सचिवालयों के साथ नीचे बनाया जाना था, लेकिन 400 गज पहले निर्माण करने का निर्णय लिया गया और इस प्रकार दोनों भवनों को पठार के ऊपर आना पड़ा। इस पर सचिवालय बना रहे। लुटियंस और बेकर के बीच विवाद हो गया। घर में 4 मंजिल और 340 कमरे हैं जो संशोधित आंतरिक डिजाइनों से सजाए गए हैं। 13 सरोजिनी नगर मार्केट, 13 सरोजिनी नगर मार्केट, 13 सरोजिनी नगर मार्केट। छवि क्रेडिट, पिंटरेस्ट, कॉम। सरोजिनी नगर दक्षिण पश्चिम दिल्ली का एक प्रसिद्ध पड़ोस है और एक असामान्य खरीदारी स्थल है जहां आप अपनी पॉकेट मनी से ही सैकड़ों वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। ये सफदरजंग हवाई अड्डे के बहुत करीब स्थित है और इसे सरोजिनी नगर नाम मिलने से पहले इसे विनय नगरन कहा जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर सरोजिनी नगर कर दिया गया। कॉलोनी सफदरजंग एनक्लेव, साउथ एक्सटेंशन, लक्ष्मीबाई नगर, नौरोजी नगर, चाणक्यपुरी और नेताजी नगर से भरी हुई है। कपड़े, सामान, जूते, कपड़े आदि जैसे विभिन्न सामान खरीदने के लिए यह दिल्ली के सबसे जीवंत स्थानों में से एक है। सड़क किनारे की दुकानें ब्रांडेड सामान को भी सस्ते दामों पर बेचेंगी। किसी भी रंग, किसी भी आकार के वस्त्र यहां उपलब्ध होंगे, लेकिन आपकी सौदेबाजी की शक्ति पर सवाल उठाएंगे। 2005 में दिल्ली में हुए बम धमाकों के दौरान सरोजिनी मार्केट को भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे दोबारा बनाया गया। बाजार की लगभग सभी दुकानें अलग अलग परिवारों की हैं। बाबू मार्केट, सब्जी मार्केट, सेंट्रल मार्केट, मंदिरवाली साइड मार्केट, सरोजिनी मार्केट के अलग अलग सेक्शन हैं, जो आपको परिधान की दुकानों से लेकर खाने की दुकानों तक कई तरह के आइटम पेश करते हैं। हर बार जब बाजारों में अनियंत्रित भीड़ होती है, आगंतुक या स्थानीय लोग आपकी पसंद की कई वस्तुओं को अप्रत्याशित रूप से कम कीमत पर खरीदने के लिए आते हैं। सरोजिनी मार्केट से निकटतम मेट्रो स्टेशन आईएनए है। 14 पराठे वाली गलियां, 14 पराठे वाली गलियां, 14 पराठे वाली गलियां। चांदनी चौक क्षेत्र में एक पतली गली, पराठे वाली गली को इसकी अनुक्रमिक दुकानों के कारण जाना जाता है, जो एक के बाद एक पराठा बेचने के लिए जानी जाती है, जो एक विशिष्ट भारतीय अखमीरी पतली रोटी है। पराठे वाली गली में बेचा जाने वाला भोजन पूरी तरह से शाकाहारी है। भोजन में प्याज या लहसुन को शामिल किए बिना पुरानी पूर्वव्यापी शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक दुकान की विशेष श्रृंखला का मालिक ब्राह्मण है और पड़ोस में जैन आबादी शामिल है। मेनू में मिक्स पराठा, खोया पराठा, रबड़ी पराठा, पराठा पराठा शामिल हैं। पराठे को आमतौर पर पुदीना मिश्रित या मीठी इमली की चटनी, आलू या पनीर की सब्जी के साथ, मीठे और मसालेदार कद्दू के साथ परोसा जाता है। प्रवेश का समय पराठे वाली गली के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 11 बजे के बीच है। प्रवेश शुल्क पराठे वाली गली में भोजन करने की औसत लागत लगभग 2 लोगों के लिए 150 भारतीय रुपये या 2.306 USD तक होगी। स्थान पराठे वाली गली का पता 1984-1985 गली पराठे वाली, चांदनी चौक, नई दिल्ली है। 15हथरी, 15हथरी, 15हथरी आराम करने की जगह। एट्रीज के प्राकृतिक गर्म झरने। छवि स्रोत, यह ओडिशा के खुर्दा जिले का एक छोटा सा गांव है। यह यहाँ मौजूद गर्म पानी के झरने के कारण फिर से प्रसिद्ध है। यदि आप सोच रहे हैं कि ओडिशा राज्य के इस छोटे से स्थान तक कैसे पहुंचा जाए, तो निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। कहा जाता है कि वसंत ऋतु के औषधीय गुण त्वचा रोगों को ठीक कर सकते हैं।
यह रुचि के सबसे महत्वपूर्ण ओडिशा बिंदुओं में से एक है। मुख्य आकर्षण: ओडिशा सरकार द्वारा बनाए गए हॉट स्प्रिंग्स और बाथिंग कॉम्प्लेक्स, ठहरने के स्थान, होटल लैंडमार्क, होटल सूर्यमुखी जाने का सबसे अच्छा समय यह अक्टूबर से फरवरी। प्रवेश शुल्क: कोई प्रवेश शुल्क नहीं। 16 कनॉट प्लेस। 16 कनॉट प्लेस। 16 कनॉट प्लेस भारत में सबसे बड़ा वित्तीय, वाणिज्यिक और व्यावसायिक स्थान दिल्ली में कनॉट प्लेस है, जो कई दुकानों, बाजारों, भवनों, होटलों और महत्वपूर्ण इमारतों के उद्भव का गवाह रहा है। यदि आप आरामदायक कमरे और बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन, आधुनिक और आवश्यक सुविधाओं की तलाश में हैं, तो आप कनॉट प्लेस के पास दिल्ली में शानदार घर पा सकते हैं। इसे अक्सर सीपी कहा जाता है और यह कई भारतीय फर्मों के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है और यह दिल्ली के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। तत्कालीन उपनिवेशवादियों के समय इस स्थान को गौरव का स्थान माना जाता था और इसे दिल्ली में शीर्ष विरासत संरचनाओं में से एक के रूप में गिना जाता था। इस जगह का नाम कनॉट और स्ट्रेथन के पहले ड्यूक प्रिंस आर्थर के नाम पर पड़ा। इसका निर्माण 1929 में शुरू हुआ था और 1933 में समाप्त हुआ था। इसके तहत राजीव चौक मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया था। कनॉट प्लेस की स्थापना से पहले कुछ गांव मौजूद थे, लेकिन परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन हनुमान मंदिर, जयसिंहपुरा में एक जैन मंदिर और जंतर मंतर जैसी कई इमारतों को तोड़ा नहीं गया और वे आज तक संरक्षित हैं। 17 सपनों का साम्राज्य। 17 सपनों का साम्राज्य। 17 सपनों का साम्राज्य भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर और अवकाश स्थल किंगडम ऑफ ड्रीम एनसीआर दिल्ली में लीजर वैली पार्क के पास स्थित है। सभी प्रकार के मनोरंजन और कला आधारित नवाचारों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में किंगडम ऑफ ड्रीम्स का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था और यह 18 सितंबर 2010 को जनता के लिए खुला था। उद्घाटन के दिन बॉलीवुड संगीत का विशेष पूर्वावलोकन देखा गया। झंगूरा हुसैन, कुवा जरवाला, गौहर खान और कश्मीरा ईरानी जैसे प्रसिद्ध सितारों को चित्रित कर रहा है। किंगडम ऑफ ड्रीम दिल्ली के सबसे अच्छे मनोरंजन पार्कों में से एक है, जो पूरी तरह से शांत है। यह स्थान 6 एकड़ से अधिक भूमि में फैला हुआ है और इसे 2 अरब रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स ग्रेट इंडियन नॉर्टन की कंपनी के अधीन है, जो अपर ग्रुप और विजयक्राफ्ट के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसमें नॉर्टन की महल नाम के 2 थिएटर और शोशा थिएटर के साथ साथ एक सांस्कृतिक और व्यंजन क्षेत्र है, जिसे कल्चर गली कहा जाता है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को 2010 में किंगडम ऑफ ड्रीम का वैश्विक राजदूत घोषित किया गया था। यह उस समय चर्चा में था जब ए.आर. रहमान द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2010 आधिकारिक थीम गीत को परिसर में लॉन्च किया गया था। 18 लोधी गार्डन। 18 लोधी गार्डन। 18 लोधी गार्डन एक खूबसूरत पार्क दिल्ली शहर के शरीर पर पसंदीदा आभूषण के रूप में कार्य करता है। लोधी गार्डन है जो 15वीं शताब्दी के कई वास्तुशिल्प कार्यों को वापस रखता है। लोधी शासनकाल के दौरान बगीचे का निर्माण हुआ था और यह खान मार्केट और सफदरजंग मकबरे के बीच स्थित है। पार्क में मोहम्मद शाह का मकबरा, सिकंदर लोधी का शीशा गुंबद और बड़ा गुंबद का मकबरा है। इसे संरक्षण का एक विशेष स्थान माना जाता है क्योंकि यह सैयद शासकों के अंतिम छापों की रक्षा करता है और यह उत्तरी दिल्ली के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। पार्क के स्थापत्य कार्य सैयदियों और लोधी द्वारा किए गए थे। यमुना नदी को सिकंदर लोधी के मकबरे से जोड़ने वाला एक पुराना जलमार्ग है। 15वीं शताब्दी की गूंज पार्क में प्रबल होती है और इस प्रकार यह एक आश्चर्यजनक वास्तुकला के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। लोधी गार्डन बनने से पहले इस पार्क का दूसरा नाम लेडी विलिंगटन पार्क था और आजादी के बाद इसे लोधी गार्डन के नाम से जाना जाने लगा। चूंकि पार्क प्राचीन स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है, इसलिए यह लंबे समय तक शहर की चर्चा थी। 19 लाजपत मार्केट। 19 लाजपत मार्केट
19 लाजपत मार्केट। दक्षिणी दिल्ली जिले के पास एक आवासीय और व्यावसायिक बिंदु लाजपत नगर है जिसका नाम लाला लाजपत राय के सम्मान में रखा गया था, जो भारतीयों को पंजाब के शेर के रूप में जाने जाते थे। अतुलनीय दरों पर विभिन्न वस्तुओं के विशाल संग्रह के कारण अब लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट की ओर कई निगाहें हैं। खरीदारी के लिए दिल्ली में घूमने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है क्योंकि लाजपत नगर को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे लाजपत नगर 1, 2, 3 और 4, जिसमें अमर कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी, डबल स्टोरी, नेशनल पार्क और विक्रम विहार जैसी हाउसिंग कॉलोनियां शामिल हैं। यह दिल्ली में एक दिन में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लाजपत नगर में केंद्रीय बाजार सबसे अधिक देखा जाने वाला स्थान है, जहां लोग कपड़े, जूते, गहने, खाद्य पदार्थ आदि खरीदने के लिए आते हैं। बाजार रंगीन वस्तुओं का एक विशाल ढेर है। यहाँ तक सड़क के किनारे की दुकानों पर बेचे जाने वाले प्रसिद्ध ब्रांडों द्वारा भी खूबसूरती से सजाया गया है, और वह हमेशा ऐसे लोगों के साथ व्यस्त रहता है जो जूते के तार वाले बजट पर खरीदारी करना चाहते हैं। अधिकांश खुले बाजार दिग्गजों द्वारा चलाए जाते हैं। वे अपने सुविधा क्षेत्र से परे सौदेबाजी के कौशल के लिए नहीं गिरेंगे। बाजार में वस्तुओं की पहले से ही एक निश्चित कीमत होती है और वे तय की तुलना में बहुत कम कीमत पर नहीं आते हैं, लेकिन यदि आप एक परिचित चेहरा हैं, तो वे आपको भारी छूट देने पर भी विचार कर सकते हैं। 20 खान मार्केट। 20 खान मार्केट। 20 खान मार्केट दिल्ली में एक पुराना बाजार जो 1951 में स्थापित किया गया था, खान मार्केट है, जिसका नाम खान अब्दुल जब्बार खान के सम्मान में रखा गया है। बाजार को भारत में सबसे महंगे खुदरा के रूप में स्थान दिया गया था। इसके अलावा यह रियल एस्टेट फर्म कुशमैन और वेकफील्ड द्वारा सबसे महंगी खुदरा हाई स्ट्रीट है। यह एक यू आकार का 2 मंजिला बाजार परिसर है जिसकी शुरुआत 154 दुकानों और 74 फ्लैटों से हुई थी। बाजार के पास सुजान सिंह पार्क है। माना जाता है कि यह दिल्ली में पहला अपार्टमेंट परिसर है। इसे 1945 में बनाया गया था। 1980 के दशक तक पहली मंजिल पर परिसर में फ्लैट घर बने रहे और पड़ोस की किराने की दुकान और मध्यम वर्ग की दुकानें बीच की गली में थी। बाद में अचल संपत्ति में उछाल और विस्तार करने वाले परिवारों ने मूल निवासियों को बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार सभी फ्लैटों को दुकानें बनने के लिए बेच दिया गया। हाल के आंकड़े बताते हैं कि इन फ्लैटों में गिने चुने परिवार ही रह रहे हैं। 21 पहाड़गंज। 21 पहाड़गंज। 21 पहाड़गंज फिर भी मध्य दिल्ली का एक और प्रसिद्ध पड़ोस पहाड़गंज है। यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पश्चिम में स्थित है। मुगल काल के दौरान इसे शाहगंज या किंग्सगंज या बाजार स्थान के रूप में जाना जाता था। पहाड़गंज मध्य दिल्ली जिले के 3 प्रशासनिक उपखंडों में से एक है। यह होटल, लॉज, रेस्तरां, ढाबों और विभिन्न प्रकार की दुकानों के ढेरों को बढ़ावा देता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से बहुत सारे लोग स्थानीय लोगों के साथ समय बिताने और सस्ती दरों पर कुछ अच्छी चीजें खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। पहाड़गंज दिल्ली के 5 मुख्य बाजारों में से एक था और चारदीवारी के बाहर स्थित एकमात्र बाजार था। 18वीं शताब्दी में यह शहर का प्रमुख अनाज बाजार था, जहां पटपड़गंज और शाहदरा में थोक बाजारों और गोदामों के बीच व्यापार के बाद यमुना नदी के तट पर अनाज लाया जाता था। शाहगंज, एक अन्य थोक बाजार पहाड़गंज और अकबराबादी के बीच स्थित था, हालांकि पहाड़गंज को शाहगंज के लिए संदर्भित किया गया था। 22 दिल्ली हाट। 22 दिल्ली हाट। 22 दिल्ली हाट एक ओपन एयर फूड प्लाजा और क्राफ्ट बाजार, लोगों की सभाओं और उनके बकबक का एक विजयी स्थान दिल्ली में दिल्ली हाट है, जो दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम का एक उद्यम है। दिल्ली हाट क्षेत्र के अन्य बाजारों से काफी अलग है। यह स्थायी है और पूरे दिन खुला रहता है। इसका सटीक स्थान आईएनए बाजार के सामने दक्षिण दिल्ली के वाणिज्यिक केंद्र है।
यह परिसर 6 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है और यह पुनर्ग्रहण परियोजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया और फिर इसे एक प्लाजा में बदल दिया गया। प्लाजा एक मजबूत नींव का काम करता है। कई छोटे फूस की छत के कॉटेज और कियोस्क। यहाँ कुछ दुकानें स्थायी के लिए हैं जबकि कुछ अन्य को आमतौर पर 15 दिनों के लिए घुमाया जाता है। कपड़ों से लेकर मूर्तियों तक यहाँ मिलने वाली चीजें बड़ी बड़ी दुकानों में प्रमुखता से महंगी होती हैं। यहाँ आपको शीशम और चंदन की नक्काशी, अलंकृत ऊंट की खाल के जूते, मुलायम कपड़े और चिलमन, मोतियों, पीतल के बर्तन, धातु के शिल्प, रेशम के कपड़े आदि मिलेंगे। इस बाजार में हथकरघा और हस्तशिल्प भी एक समर्पित संग्रह है जिसे प्रदर्शनी हॉल में प्रदर्शित किया जाता है। जटिल 23 राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। 23 राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। 23 राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रहालय दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है। यह चाणक्यपुरी में स्थित है, जिसमें भारत की रेल विरासत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह 1 फरवरी 1977 को खोला गया था। यह इमारत 10 एकड़ से अधिक भूमि में है जो इंडोर और आउटडोर दोनों प्रदर्शनों द्वारा बढ़ाई गई है और यह उत्तरी दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। आगंतुकों को नियमित दिनों में साइट के चारों ओर टॉय ट्रेन की सवारी करने की अनुमति है। टॉय ट्रेन के अलावा डिस्प्ले पर कई मनोरंजक आइटम हैं जैसे एक 8 स्केल ट्रेल, डीजल सिम्युलेटर, स्टीम सिम्युलेटर, कोच सिम्युलेटर और इस तरह की चीजें। एक परिवहन संग्रहालय की अवधारणा 1962 में प्रस्तुति में आ रही थी। हालांकि इसका पहला ठोस आकार 1970 में सामने आया। यह माइकल ग्राहम सेटो की सलाह के तहत परिदृश्य में आ रहा था जो एक वास्तविक रेल उत्साही थे। 1971 में संग्रहालय की आधारशिला भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने रखी थी। रेल परिवहन संग्रहालय, जैसा कि शुरुआती दिनों में जाना जाता था, का उद्घाटन उस दौरान रेल मंत्री कमलापति त्रिपाठी ने किया था। बाद में 1995 में नाम बदलकर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कर दिया गया। पटियाला राज्य मोनोरेल ट्रेन में सबसे पुराना परिचालन स्टीम लोकोमोटिव फेयरी क्वीन, फायर इंजन, प्रिंस ऑफ वेल्स का सैलून, इंदौर और मैसूर के महाराजा का सैलून, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 4502 आदि कुछ हैं। कई सदियों का इतिहास बताने वाले संग्रहालय की संपत्ति के बारे में बताया जाना चाहिए। आप दिल्ली में कई संग्रहालय देख सकते हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है जो धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है और आप स्टेशन से संग्रहालय तक पहुंचने के लिए एक ऑटो रिक्शा पकड़ सकते हैं। रेल संग्रहालय में प्रवेश का समय। यह सोमवार और राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 09:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक खुला रहता है। रेल संग्रहालय प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति है और टॉय ट्रेन की सवारी के लिए शुल्क फिर से 20 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। रेल संग्रहालय स्थान: मार्केट रोड, ब्लॉक एफ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली 1,10,021। 24 राजघाटी। 24 राजघाटी। 24 राजघाटी दिल्ली में राजघाट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मारक है। यह पुरानी दिल्ली के एक ऐतिहासिक घाट का नाम हुआ करता था जो यमुना नदी के तट पर स्थित शाहजहानाबाद है। इसके पास चारदीवारी का राजघाट गेट था जो यमुना नदी के तट पर राजघाट पर खुलता है और इस प्रकार बाद में स्मारक क्षेत्र को राजघाट के रूप में भी संबोधित किया जाने लगा और यह पूर्वी दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। एक काले संगमरमर का मंच जो महात्मा गांधी के दाह संस्कार के स्थान का प्रतीक है, 31 जनवरी 1948 को हुआ था। स्थान आकाश के लिए खुला है और अंत में एक शाश्वत ज्वाला जलती है। एक पत्थर का रास्ता जो दीवार के बाड़े की ओर जाता है।
आगंतुकों के लिए स्मारक तक पहुंचने का मार्ग है और मेहमानों को राजघाट की दीवारों में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार देने चाहिए। राजघाट के पास आप अन्य प्रमुख व्यक्तियों की समाधि या शमशान स्थल पा सकते हैं। इस जगह को लैंडस्केप किया गया था और स्मारक का निर्माण एलेक्सी लैंकिस्टर द्वारा किया गया था। वह भारत सरकार के लिए बागवानी संचालन के अधीक्षक का पद संभालने वाले अंतिम अंग्रेज थे। 25 अग्रसेन की बावली। 25 अग्रसेन की बावली। 25 अग्रसेन की बावली। सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म पीके ने भारत के एक महत्वपूर्ण स्थापत्य स्मारक के लिए एक सर्वोच्च मोड़ दिया जो दिल्ली में अग्रसेन की बावली है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में एक संरक्षित स्मारक है। अग्रसेन की बावली कनॉट प्लेस के पास हेली रोड पर 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा ऐतिहासिक कदम है और यह उत्तरी दिल्ली में मजेदार जगहों में से एक है। इस कुएं के अस्तित्व के बारे में कई किंवदंतियां और कहानियां मूल निवासियों के आसपास घूम रही हैं। हालांकि इस कुएं के निर्माण के पीछे मस्तिष्क को साबित करने वाला कोई सटीक उद्धरण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसे महान राजा अग्रसेन ने बनवाया था और इसे 14वीं शताब्दी में अग्रवाल समुदाय ने फिर से बनवाया था। बावली को जस्सी या बौई कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात में बावड़ी, बावड़ी, वावादी जैसे बावड़ी के शब्द सुनाई देते थे। भारत अपने जल मंदिरों और बावड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है और इस विशेष कदम के कुएं में 108 सीढ़ियां हैं और प्राचीन भारतीयों की स्थापत्य प्रतिभा का एक प्रमुख उदाहरण है। सटेप वेल के दृश्य भागों में 3 स्तर रखे गए हैं। प्रत्येक स्तर के दोनों ओर धनुषाकार निचे थे। यहाँ तक ऐसी कहानियां भी हैं जो कहती हैं कि कुआं भूतिया है, लेकिन यह कभी सच नहीं हुआ। अग्रसेन की बावली प्रवेश समय। यह सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 07:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक खुला रहेगा। अग्रसेन की बावली प्रवेश शुल्क। कुएं के दर्शन करने के लिए किसी प्रवेश शुल्क की आवश्यकता नहीं है। अग्रसेन की बावली स्थान हेली रोड, केजी मार्ग के पास, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 1,10,001, भारत। 26 लक्ष्मीनारायण मंदिर, बिरला मंदिर। 26 लक्ष्मीनारायण मंदिर, बिरला मंदिर। 26 लक्ष्मीनारायण मंदिर, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर भारत में विभिन्न स्थानों पर बिरला परिवार द्वारा निर्मित विभिन्न हिंदू मंदिरों का एक सामान्य नाम है। लगभग सभी मंदिर सफेद पत्थरों के साथ साथ बलुआ पत्थरों से बने हैं। इन मंदिरों के निर्माण के लिए देश भर के प्रमुख शहरों ने अपना स्थान दिया है। उनमें से बिरला मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है और दिल्ली का एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण भी है। बड़ी संख्या में आगंतुकों को समायोजित करने के लिए सभी मंदिरों को बहुत सावधानी से बनाया गया है। दिल्ली में बिरला मंदिर 1939 में बनाया गया था और यह लगातार पहला था और बाद में परिवार की विभिन्न शाखाओं द्वारा विभिन्न शहरों में कई मंदिरों का निर्माण किया गया। दिल्ली के मंदिर को विशाल और सुंदर होने के साथ साथ सामूहिक पूजा और प्रवचन की उचित व्यवस्था के लिए डिजाइन किया गया था। यद्यपि इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं, वास्तुकला को नागर शैली को शामिल करने के लिए याद किया गया। 27 इंद्रियों का बगीचा। 27 इंद्रियों का बगीचा। 27 इंद्रियों का बगीचा दिल्ली में मेहरौली विरासत क्षेत्र के पास सैदुल अजैब गांव में स्थित गार्डन ऑफ 5 सेंसेस 20 एकड़ भूमि में फैला एक पार्क है। यह दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा 10.5 करोड़ की लागत से किया गया एक प्रोजेक्ट था। इसे अस्तित्व में आने में लगभग 3 साल लगे और 2003 में इसका उद्घाटन किया गया। यह मुगल गार्डन की तर्ज पर एक अलग खंड सहित बगीचे में विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के साथ एक चट्टानी इलाके पर बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ जल लिली, बांस कोर्ट, जड़ी बूटियों के बगीचे, सौर ऊर्जा पार्क आदि के पूल हैं। उद्यान की स्थापना शांति की सुंदरता के साथ हमारी 5 इंद्रियों को उत्तेजित करने के उद्देश्य से की गई थी और बगीचे के आसपास के आकर्षण हमें अनुभव कराएंगे।
स्पर्श करने, सूंघने, सुनने और देखने से सभी इंद्रियां। यह उद्यान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहाँ साल भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फूड फेस्टिवल, गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, डांडिया फेस्टिवल आदि यहाँ आयोजित किए जाते हैं। बगीचे में खास बाग, फूलों के शो, फव्वारे, पानी के झरने, फूड कोर्ट, शॉपिंग सेंटर, विभिन्न मूर्तियां आदि हैं, जो हजारों पर्यटकों और मूल निवासियों को सुंदरता के साथ खाली समय में आकर्षित करने के लिए हैं। साकेत मेट्रो स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर दूर बगीचे में स्थित निकटतम मेट्रो रेलवे स्टेशन है। द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में प्रवेश का समय। गर्मियों के दौरान यह सभी दिनों में सुबह 09:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक खुला रहेगा और सर्दियों में यह सुबह 09:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक खुला रहेगा। 5 इंद्रियों का बगीचा प्रवेश शुल्क। वयस्कों के लिए 30 रुपये, 12 साल तक के बच्चों के लिए 10 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 रुपये। 5 इंद्रियों का बगीचा स्थान साकेत मेट्रो स्टेशन के पास, मेहरौली बदरपुर रोड, सैद-उल अजैब MB रोड, साकेत के दक्षिण, नई दिल्ली 1,10,044, भारत। 28 फिरोज शाह कोटला किला। 28 फिरोज शाह कोटला किला। 28 फिरोज शाह कोटला किला। कोटला वह नाम है जिसे दिल्ली के लोग बस दिल्ली में प्रसिद्ध ऐतिहासिक शख्सियत फिरोज शाह कोटला कहते हैं। यह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोजाबाद नामक दिल्ली शहर के अपने संस्करण को प्राप्त करने के लिए बनाया गया किला था। किला आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यजनक लग रहा था। एक पॉलिश बलुआ पत्थर टोपारा अशोकन स्तंभ किले में लंबा खड़ा है और यह पूर्वी दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह मौर्य सम्राट द्वारा छोड़े गए कई स्तंभों में से एक था। इसे फिरोज शाह के आदेश के अनुसार किले में फिर से खड़ा किया गया था। इसे छोड़ दिया गया था और पोंड घाटी में टोपारा कला में अकेला छोड़ दिया गया था। ओबेलिस्क में कई शिलालेख हैं और मूल शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। साथ ही कुछ पाली और संस्कृत शिलालेख बहुत बाद में जोड़े गए हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने उन शिलालेखों का सफलतापूर्वक अनुवाद किया था। स्तंभ के अलावा किले में जामी मस्जिद, 29 सफदरजंग का मकबरा, 29 सफदरजंग का मकबरा, 29 सफदरजंग का मकबरा। दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा एक प्रसिद्ध आकर्षण है जो बलुआ पत्थर और संगमरमर के मकबरे से बना है और यह 1754 में अस्तित्व में आया। दिवंगत मुगल साम्राज्य शैली को सफदरजंग के राजनेता के लिए दर्शाया गया है। यह अपने गुंबददार और धनुषाकार लाल भूरे और सफेद रंग की संरचनाओं के साथ एक विशेष माहौल का विस्तार करता है। सफदरजंग मुगल साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे जब अहमद शाह बहादुर 1748 में सिंहासन पर थे और यह पूर्वी दिल्ली में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सफदरजंग का मूल नाम मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान था और वह एक स्वतंत्र शासक और वहां के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली मोहम्मद शाह के वायसराय थे। जब अहमद शाह दिल्ली में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो सफदरजंग को वजीर बनाया गया, लेकिन जब साम्राज्य पतन के कगार पर था, वजीर के रूप में सफदरजंग ने सभी शक्तियों को ले लिया था और शहर पर शासन करना शुरू कर दिया था, जबकि राजा कठपुतली की भूमिका निभा रहा था। बाद में बादशाह के परिवार ने सफदरजंग को उनके राज्य और दिल्ली से बाहर कर दिया। 1754 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने सम्राट से अनुरोध किया कि वह उन्हें दिल्ली में अपने पिता के लिए एक मकबरा बनाने की अनुमति दें और इस तरह एक एबिसिनियन वास्तुकार द्वारा डिजाइन किए गए सफदरजंग के मकबरे को बनवाया। मकबरे के पास लगभग दक्षिण में 1386 में मंगोल के तैमूर और मोहम्मद तुगलक के बीच हुई लड़ाई का ऐतिहासिक स्थल है। मकबरा मुगलों का अंतिम स्मारकीय मकबरा उद्यान था और इसे समानता में एक संलग्न उद्यान मकबरे की तरह बनाया गया था।
हुमायूं के मकबरे की शैली के साथ। मकबरे की मुख्य विशेषताएं। केंद्र में मकबरे के साथ 4 बाग योजना, 9 गुना मंजिल योजना, 5 भाग वाला अग्रभाग और एक छिपी हुई सीढ़ी के साथ एक बड़ा मंच है। मकबरे के बहुत पास जोर बाग मेट्रो स्टेशन है। सफदरजंग के मकबरे में प्रवेश का समय। यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी दिनों में खुला रहता है। सफदरजंग का मकबरा प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 15 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपये। स्टिल कैमरा के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है, लेकिन वीडियो शूटिंग के लिए आपको 25 रुपये देने होंगे। सफदरजंग का मकबरा स्थान एयरफोर्स गोल्फ कोर्स, दिल्ली रेस क्लब, नई दिल्ली, दिल्ली 1,10,021। 30 इस्कॉन मंदिर। 30 इस्कॉन मंदिर। 30 इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर दिल्ली में स्थित एक शानदार मंदिर है जो दिल्ली में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों के रूप में गठित है। पूर्वी कैलाश में संत नगर में स्थित इस्कॉन मंदिर दिल्ली के दक्षिणी क्षितिज क्षेत्र को बौना बनाता है। मूल रूप से भक्तिवेदांत प्रभुपाद द्वारा शुरू किया गया, इस्कॉन हरे राम हरे कृष्ण पद से संबंधित एक संघ है। प्रवेश का समय। आप पूरे सप्ताह में सुबह 4:30 बजे से रात 9 बजे के बीच मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि प्रमुख वेदी दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंद कर दी जाती है। प्रवेश शुल्क। इस्कॉन मंदिर जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। स्थान। इस्कॉन मंदिर का पता हरे कृष्णा हिल, मेन रोड, संत नगर, कैलाश के पूर्व, दिल्ली 1,10,065 है। अंदरूनी सूत्र युक्तियां। एक विशाल मंदिर जो एक राजसी उपस्थिति का मामला है। मंदिर जाएं और मंदिर की सुंदरता को अंदर और बाहर देखने का प्रयास करें। 31 पुराण किला। 31 पुराण किला। 31 पुराण किला दिल्ली के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण किलों में से एक पुराना किला का अंग्रेजी में मतलब। वर्तमान स्वरूप में विद्यमान दिल्ली में पुराना किला शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था, जिन्हें सूर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने पुराना किला के गढ़ के साथ साथ इसके चारों ओर एक विशाल शहर क्षेत्र बनाया है। कहा जाता है कि 1545 की मृत्यु के दौरान भी किला अधूरा था और शायद शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह ने इसे पूरा करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में कुछ खुदाई की थी और 1000 ईसा पूर्व के चित्रित गृह व्यय का पता लगाया है। हुमायूं के शासन के दौरान इस किले को दीन पनाह शहर का आंतरिक गढ़ माना जाता था। उन्होंने 1533 में इसका जीर्णोद्धार कराया था। शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित करने के बाद उन्होंने किले का नाम शेरगढ़ रखा और परिसर में और अधिक संरचनाएं जोड़ी। किले और उसके आसपास को दिल्ली के छठे शहर के रूप में जाना जाने के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन भारत के विभाजन के दौरान किला और पड़ोसी हुमायूं का मकबरा शरणार्थियों के लिए स्थल के रूप में कार्य कर रहा था। शिविर 1948 तक कार्यात्मक था। किले की प्राचीर को बाद में 1970 के दशक में कई नाटकों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तुगलक, अंधा युग और सुल्तान रजिया वे नाटक थे। बाद में यह थिएटर प्रस्तुतियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत कार्यक्रमों आदि का नियमित केंद्र रहा है। किले में सूर्यास्त के बाद दिल्ली के 7 शहरों के इतिहास के बारे में एक दैनिक ध्वनि और प्रकाश शो होता है। प्रगति मैदान किले का निकटतम मेट्रो स्टेशन है। पुराना किला प्रवेश समय। आप पूरे दिन किले के दर्शन सुबह 07:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक कर सकते हैं। पुराना किला प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 20 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपये। स्टिल कैमरा के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है, लेकिन वीडियो शूटिंग के लिए आपको 25 रुपये देने होंगे। पुराना किला स्थान मथुरा रोड, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिल्ली 1,10,003। 32 प्रगति मैदान। 32 प्रगति मैदान। 32 प्रगति मैदान
मथुरा रोड पर स्थित प्रगति मैदान लगभग 150 एकड़ के कुल क्षेत्रफल के साथ एक प्रदर्शनी सह जटिल केंद्र है। पक्के लॉन, सड़कों, आउटलेट्स और बगीचों से सुसज्जित प्रगति मैदान को प्रगति मैदान के रूप में जाना जाता है और दिल्ली में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक होने के खिताब के साथ इसे बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर 16 विशाल और विशाल हॉल वाले आवास, प्रगति मैदान को दिल्ली का सबसे बड़ा प्रदर्शनी केंद्र माना जाता है। प्रवेश का समय, प्रगति मैदान में आने का समय उस घटना पर निर्भर करता है जो हो रही है और यात्रा की अवधि 2 से 3 घंटे के बीच है। प्रवेश शुल्क, प्रति व्यक्ति प्रवेश के लिए पैकेज 9,914 भारतीय रुपये या 152,324 अमेरिकी डॉलर से शुरू होता है। स्थान, प्रगति मैदान का पता मथुरा रोड, नई दिल्ली, दिल्ली 1,10,002 है। अंदरूनी सूत्र युक्तियां, यह स्थान फोटो चाहने वालों और घूमने वालों के लिए लोकप्रिय है जो उन्हें संपूर्ण अनुभव चाहने वालों में मैदान का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। 33 निजामुद्दीन दरगाह, 33 निजामुद्दीन दरगाह, 33 निजामुद्दीन दरगाह, हजरत निजामुद्दीन दरगाह या जिसे दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह कहा जाता है, भारत में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, जो 1238 से 1325 तक रहे। यह दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और हर हफ्ते हजारों इस्लाम विश्वासियों द्वारा दौरा किया जाता है। लेकिन जब से इसे घोषित किया गया था एक आकर्षण हो, कई अन्य लोग भी दरगाह पर आते हैं। इस परिसर में कवि हजरत अमीर खुसरो और मुगल राजकुमारी जहान आरा बेगम की कब्रें हैं और कोने में इनायत खान का मकबरा भी है। दरगाह के पास मथुरा रोड के साथ पड़ोस को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक है निजामुद्दीन पश्चिम जहां परिसर स्थित है और एक जीवंत बाजार है जिसमें मुस्लिम विक्रेताओं का वर्चस्व है और दूसरा निजामुद्दीन पूर्व है। क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं जैसे हुमायूं का मकबरा, 64 खंबा, मिर्जा गालिब का मकबरा आदि। दरगाह लोगों का एक सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध समाज है जो विवाह की व्यवस्था करने और उन लोगों की मदद करने के लिए सहायता प्रदान करता है जिन्हें बुनियादी सामान, बर्तन, फर्नीचर, कपड़े आदि समुदाय छात्रों, मीडिया कर्मियों और प्रोफेसरों को सूफीवाद से संबंधित अपनी परियोजनाओं को करने में मदद करता है। इसके अलावा वे खानकाह में उन लोगों के लिए भोजन प्रदान करते हैं जिन्हें एकांत और आमों में इसकी आवश्यकता होती है। जनपुरा मेट्रो स्टेशन दरगाह का निकटतम मेट्रो रेलवे स्टेशन है जो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ हर रात होने वाली कव्वाली प्रदर्शन एक आकर्षक आकर्षण है, लेकिन गुरुवार को होने वाला प्रदर्शन विशेष माना जाता है। निजामुद्दीन दरगाह में प्रवेश का समय, यह दुर्गा में प्रवेश सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक है। निजामुद्दीन दरगाह प्रवेश शुल्क, कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। 34 जमाली कमली मस्जिद और मकबरा, 34 जमाली कमली मस्जिद और मकबरा, 34 जमाली कमली मस्जिद और मकबरा, एक प्रसिद्ध मस्जिद जो भारत के लिए पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण है, जमाली कमाली मस्जिद और उससे संबंधित मकबरा है। यह दिल्ली के मेहरौली में पुरातात्विक गांव परिसर में स्थित है। एक दूसरे के संपर्क में स्थित 2 स्मारक मस्जिद और 2 व्यक्तियों, जमाली और कमली की कब्र हैं। जमाली का उर्दू नाम जमाल से निकला है जिसका अर्थ है सुंदरता। यह नाम शेख फजलुल्लाह को दिया गया एक उपनाम था और उन्हें शेख जमाली कंबो या जलाल खान के नाम से भी जाना जाता था। वह एक महान सूफी संत थे जो लोदी द्वारा शासित मुगल पूर्व काल के दौरान रहते थे। वहीं दूसरी तरफ कमली जमाली के नाम से मशहूर नहीं था बल्कि जमाली से जुड़ा था। फिर भी उसका पूर्ववृत्त स्थापित नहीं किया गया है। शायद उनके दोनों नाम मस्जिद और मकबरे के लिए जमाली कमाली के रूप में टैग किए गए थे क्योंकि उन्हें एक दूसरे के करीब दफनाया गया था। मस्जिद और मकबरे दोनों का निर्माण 1528 से 1529 के दौरान किया गया था, लेकिन
जमाली को 1535 में उनकी मृत्यु के बाद मकबरे में दफनाया गया था। मस्जिद और मकबरा एक संलग्न बगीचे में स्थित हैं, जिसमें एक दक्षिणी प्रवेश द्वार है। संगमरमर के अलंकरणों के साथ उचित ढंग से व्यवस्थित लाल बलुआ पत्थर के साथ संरचना आकर्षक है, जिससे यह असाधारण दिखता है। इसे मुगल मस्जिद वास्तुकला के डिजाइन में अग्रदूत माना जाता था। इसमें एक बड़ा प्रार्थना कक्ष, सामने एक आंगन, 5 मेहराब है, जिसमें केंद्रीय मेहराब में केवल एक गुंबद है और बहुत कुछ है। मेहराब में स्पैंड्रेल हैं जो पदक और अलंकरण से सजाए गए हैं। केंद्रीय मेहराब को घुमावदार पायलटों की उपस्थिति से आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया गया है। मस्जिद के पिछले हिस्से को ओरियल खिड़कियों से सजाया गया है। समाधि कक्ष में संगमरमर की 2 कब्रें हैं, एक जमाली की और दूसरी कमली की। मस्जिद तक पहुंचने के लिए कई आसान रास्ते हैं, हालांकि कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन मकबरे के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन है। जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे में प्रवेश का समय। यह सप्ताह के सभी दिनों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा प्रवेश शुल्क। मस्जिद और मकबरे में सभी के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा स्थान, पुरातत्व ग्राम परिसर, मेहरौली, दिल्ली। 35 राष्ट्रीय संग्रहालय। 35 राष्ट्रीय संग्रहालय। 35 राष्ट्रीय संग्रहालय। दिल्ली में घूमने की जगहें बहुत हैं, लेकिन उनमें से भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा आपके लिए जीवन भर का अनुभव होगा। भारत में इस सबसे बड़े भंडार में 5000 साल पहले की कई प्रमुख कलाकृतियां हैं और यह पूर्वी दिल्ली के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। यहाँ आपको हड़प्पा काल से संबंधित कार्य, कई मूर्तियां, नक्काशी, पेंटिंग, पांडुलिपियां, सिक्के, पुरावशेष और अन्य मूल्यवान वस्तुएं मिलेंगी। राष्ट्रीय संग्रहालय दुनिया के विभिन्न हिस्सों से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक साथ लाता है और आपकी यात्रा वास्तव में एक समृद्ध यात्रा साबित होगी। आप बारीक रूप से व्यक्त ऑडियो टूर का भी लाभ उठा सकते हैं। प्रवेश का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे, सोमवार को बंद। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 10 रुपये और विदेशियों के लिए 300 रुपये। स्थान जनपथ रोड, राजपथ क्षेत्र, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली। 36 इंदिरा गांधी स्मारक संग्रहालय। 36 इंदिरा गांधी स्मारक संग्रहालय। 36 इंदिरा गांधी स्मारक संग्रहालय। भारत की एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पूर्व निवास, जो अब सफेद रंग में सेट है, इंदिरा गांधी स्मारक संग्रहालय है, जो एक विशाल क्षेत्र में स्थित है, जो अच्छी तरह से बनाए हुए लॉन से सुशोभित है और छायादार पेड़ों, पौधों, बगीचों, झाड़ियों और फूलों से घिरा है। संग्रहालय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति को समर्पित है, जिनकी 31 अक्टूबर 1984 को इस हवेली के भीतर हत्या कर दी गई थी। कमरे ठीक से सुसज्जित हैं और श्रीमती गांधी के कुछ निजी सामान यहाँ बड़ी तस्वीर वाली खिड़कियों के माध्यम से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा संग्रहालय राष्ट्रवादी आंदोलन को कवर करने वाली दुर्लभ तस्वीरों का एक सुंदर संग्रह और नेहरू गांधी परिवारों की कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें भी प्रदर्शित करता है। संग्रहालय के अंदर एक और महत्वपूर्ण संपत्ति खून से सने साड़ी है, जिसे इंदिरा गांधी ने हत्या के दिन पहनी थी। जिस स्थान पर उनका शरीर पड़ा था, उस स्थान को चिन्हित किया गया है और कांच के फ्रेम से ढक दिया गया है और यह उनके सम्मान में एक स्मारक स्थल है। संग्रहालय ऐतिहासिक घटनाओं का एक सुंदर बहुरूपदर्शक है, जिसे इतनी उल्लेखनीय रूप से बुना गया है और आगंतुकों को उनके अंदर जीवन की धड़कन के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये सफदरजंग रोड पर स्थित है और संग्रहालय का निकटतम मेट्रो स्टेशन पीली लाइन पर आईएनए मेट्रो स्टेशन है। विवादास्पद प्रधानमंत्री के जीवन को जानने के लिए संग्रहालय अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वह कई लोगों के लिए जानी जाती थी। उसके बचपन की तस्वीरें और जिन वर्षों में वह बड़ी हुई थी, उसे अंदर अच्छी तरह से प्रस्तुत और संरक्षित किया गया है।
इंदिरा गांधी स्मारक संग्रहालय में प्रवेश का समय। संग्रहालय सोमवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 09:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक खुला रहता है। इंदिरा गांधी स्मारक प्रवेश शुल्क। संग्रहालय में प्रवेश करने के लिए भुगतान करने की कोई प्रविष्टि नहीं है। इंदिरा गांधी स्मारक स्थान, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली, दिल्ली 1,10,011, भारत। 37 आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी। 37 आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी। 37 आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख कला दीर्घा दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा है। प्रमुख संग्रहालय दिल्ली में जयपुर हाउस में है और इसे 29 मार्च 1954 को स्थापित किया गया था। इसकी कुछ बाद की शाखाएं मुंबई और बेंगलुरु में हैं। गैलरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न कलाकारों द्वारा किए गए 14,000 से अधिक कार्यों का एक बड़ा संग्रह प्रदर्शित करती है। कलाकारों में थॉमस डैनियल, रवींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय, अवनींद्रनाथ टैगोर आदि शामिल हैं। गैलरी में मूर्तियां, पेंटिंग और बहुत कुछ वर्षों से संरक्षित हैं। यहाँ कुछ रचनाएं 1857 की भी हैं। गैलरी में प्रदर्शनी के लिए 12,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र है और इस प्रकार दिल्ली शाखा दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक कला संग्रहालयों में से एक बन जाती है। यह इंडिया गेट के पास राजपथ के अंत में स्थित है। यह पहले जयपुर के महाराजा का आवासीय महल था और इसलिए इसका नाम जयपुर हाउस पड़ा। इमारत में एक केंद्रीय गुंबद के साथ एक तितली का आकार है। निर्माण 1936 में हुआ था और इसके पीछे का दिमाग सर आर्थर ब्लूमफील्ड का था। गैलरी का विचार 1949 में फैल रहा था, लेकिन इसका आधिकारिक उद्घाटन 1954 में उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। हरमन गोइट्स, जो जर्मनी के प्रसिद्ध कला इतिहासकार थे, इसके पहले क्यूरेटर थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, गैलरी कुछ नई सुविधाओं जैसे कला बहाली सेवाओं, एक कला संदर्भ पुस्तकालय के साथ साथ एक प्रलेखन केंद्र के माध्यम से चली गई। 2009 में गैलरी में एक नया जोड़ा या एक विंग आया। अब एक नया सभागार, एक पूर्वावलोकन थिएटर, संरक्षण प्रयोगशाला, पुस्तकालय और एक अकादमिक खंड है। गैलरी का निकटतम मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रवेश का समय। यह रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 11:00 बजे से शाम 06:30 बजे तक खुला रहता है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 20 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 500 रुपये। 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थान, जयपुर हाउस, शेरशाह रोड, दिल्ली उच्च न्यायालय के पास, इंडिया गेट, नई दिल्ली, दिल्ली 1,10,003। 38 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। 38 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। 38 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यह आमतौर पर दिल्ली चिड़ियाघर के रूप में जाना जाने वाला एक व्यापक चिड़ियाघर है जो दिल्ली, भारत में पुराने किले के पास 176 एकड़ में फैला है। एक जीवंत शहर के मध्य में 16वीं शताब्दी का एक गढ़, एक हरा भरा द्वीप और दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों का एक बड़ा संग्रह है। विभिन्न प्रजातियों और परिवारों के लगभग 1350 जानवरों को चिड़ियाघर के अंदर संरक्षित किया गया है। प्रकृति की सुंदरता और वन्य जीवन का पता लगाने के लिए आप दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव यात्रा भी बुक कर सकते हैं। खूबसूरत चिड़ियाघर से घूमना दिल्ली में एक दिन के लिए एक मनोरंजक गतिविधि है जिसे कोई भी कर सकता है, या आप बैटरी से चलने वाले वाहन की मदद से इसका पता लगा सकते हैं, जिसे चिड़ियाघर में किराए पर व्यवस्थित किया जा सकता है। साथ ही आगंतुकों को पानी को छोड़कर परिसर के अंदर अपना भोजन लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपको चिड़ियाघर में स्थित कैंटीन में भोजन मिलेगा। चिड़ियाघर 2012 में खबरों में था जब एक आदमी सफेद बाघ के चिड़ियाघर में गिर गया और एक सफेद बाघ ने उसे मार डाला।
तब चिड़ियाघर की सुरक्षा और सुरक्षा के उपायों पर सवाल खड़े हो रहे थे। नई दिल्ली के अस्तित्व में आने के बाद चिड़ियाघर भी अस्तित्व में आया और नवंबर 1959 में इसका उद्घाटन किया गया। हालांकि शुरुआत में सीलोन जूलॉजिकल गार्डन के मेजर ऑब्रे वेनमैन को चिड़ियाघर की योजना बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके और बाद में कार्ल हेगनबैक भारत सरकार द्वारा हैम्बर्ग के जूलॉजिकल गार्डन से संपर्क किया गया था और इस प्रकार उन्होंने चिड़ियाघर की प्रारंभिक योजना के साथ सरकार की मदद की। निर्माण 1956 में शुरू किया गया था और चिड़ियाघर का उत्तरी भाग 1959 तक पूरा हो गया था। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के रूप में आधिकारिक नाम 1982 में चिड़ियाघर को देश के अन्य चिड़ियाघरों के विकास के लिए एक मॉडल बनाने के उद्देश्य से दिया गया था। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में प्रवेश का समय मार्च से अक्टूबर मध्य सुबह 09:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक, अक्टूबर के मध्य से मार्च के मध्य तक सुबह 09:30 बजे से शाम 04:00 बजे तक। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान प्रवेश शुल्क वयस्क 40 रुपये, 3 से 5 फीट के बीच का बच्चा 20 रुपये, वरिष्ठ नागरिक 20 रुपये, विदेशी नागरिकों के लिए वयस्क 200 रुपये और बच्चों के लिए 100 रुपये। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थान मथुरा रोड, सुंदर नगर, नई दिल्ली, दिल्ली 1,10,003। 39 मेहरौली पुरातत्व पार्क 39 मेहरौली पुरातत्व पार्क 39 मेहरौली पुरातत्व पार्क मेहरौली पुरातत्व पार्क दिल्ली के मेहरौली में 200 एकड़ में फैला एक प्रमुख पुरातात्विक स्थान है। यह कुतुब मीनार और कुतुब परिसर के करीब स्थित है। इस पार्क के भीतर 100 से अधिक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक सह अस्तित्व में हैं। 1000 से अधिक वर्षों से पार्क पर कब्जा देखा जा रहा है और इसमें तोमर राजपूतों द्वारा निर्मित लाल कोट के खंडहर भी शामिल हैं। यह एकमात्र मौजूदा स्थान है जहां लगातार वर्षों से कब्जा है। बाद के काल के स्थापत्य अवशेष जैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश, मुगल साम्राज्य और अंतिम ब्रिटिश राज आदि भी दिल्ली के मौजूदा किले के अंदर पाए जाते हैं। पार्क के अंदर जमाली कमाली मस्जिद और मौलाना जमाली कमाली का मकबरा, कुली खान का मकबरा, गंधक की बावली, एक माधी मस्जिद, एक बावड़ी आदि के साथ पार्क के अंदर एक सच्चा मेहराब और असली गुंबद दिखाने वाला बलबन का मकबरा पार्क के चारों ओर बिखरा हुआ है। किसी चीज के अवशेष के टुकड़ों के रूप में, फिर भी वे अपनी दृढ़ संरचना और स्थापत्य शक्ति के साथ आकर्षण और आकर्षण का एक समूह बनाते हैं। पार्क में मौजूद अवशेष या संरचनाएं 10वीं शताब्दी की भी हैं। किले की पीली लाइन पर निकटतम मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार है। गांव के दक्षिण में आपको मुगल पैलेस, जफर महल के अवशेष मिलेंगे, जो एक बार बड़े जंगल के बीच में स्थित है, और इसके बगल में सूफी दरगाह कुतुब साहिब की दरगाह है। इसके अलावा एक खाली जगह के साथ एक छोटा कब्रिस्तान देखा जा सकता है, जो दिल्ली के अंतिम राजा बहादुर शाह जफर के लिए बनाया गया था। मेहरौली पुरातत्व पार्क में प्रवेश का समय यह पार्क सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी दिन खुला रहेगा। मेहरौली पुरातत्व पार्क प्रवेश शुल्क, कोई प्रविष्टि लागू नहीं है। 40 कुचेसारी 40 कुचेसारी 40 कुचेसारी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक गांव कुचेसर है, जो दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। पहले यह जमींदारी की सीट थी। कुचेसर में मिट्टी का किला प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी के मध्य में मिट्टी के किले के निर्माण के पीछे कुचेसर के जाट शासकों का हाथ था। किला मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बनी खाई को भरने के लिए कई अन्य धर्मों के साथ साथ फ्रांसीसी साहसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष करने वाले जाटों के चेकर इतिहास को बताता है। दिल्ली में अद्भुत हेरिटेज होटल है और किले का एक हिस्सा भी 1998 में नीमराना होटल्स द्वारा जीर्णोद्धार के बाद हेरिटेज होटल बन गया है। कुचेसर का शासक परिवार जाट जाति के दलाल वंश से था। वर्तमान में
मूल जाति से उत्पन्न विभिन्न संप्रदाय हैं और वे इस क्षेत्र में बस गए हैं। साथ ही वर्तमान में 2 हेरिटेज होटल हैं जो किले का हिस्सा हैं। एक अगरमठ फोर्ट कुचेसर और राव राजविलास। कुचेसर में मुख्य आकर्षण जो हर आगंतुक देखना पसंद करेगा वह है मिट्टी का किला। लेकिन अब यह एक हेरिटेज रिजॉर्ट है जहां आप एक शानदार प्रवास का आनंद ले सकते हैं और किले की ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दीवारों का आनंद ले सकते हैं। किले में अब एक त्रुटिहीन सेवा, एकदम नई सुविधाओं और गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के साथ 16 अच्छी तरह से बनाए हुए और ठीक से व्यवस्थित कमरे हैं। इसके अलावा आपको प्रकृति की सैर, बैलगाड़ी की सवारी, गांव की सैर, घुड़सवारी, तैराकी और बहुत कुछ जैसी कई प्राणपोषक गतिविधियों में शामिल होने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। यह दिल्ली के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कुचेसर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित ब्रिज घाट एक अपराजेय स्थान है जहां आप हरी भरी प्रकृति के बीच पर्याप्त समय बिता सकते हैं और गंगा नदी की सुंदरता को देख सकते हैं। दिल्ली से कुचेसर की दूरी। दिल्ली से कुचेसर की सटीक दूरी 98.6 किलोमीटर है और यदि आप NH9 के साथ ड्राइव करते हैं तो आप लगभग 2 घंटे 30 मिनट में कुचेसर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार कुचेसर 500 किलोमीटर के भीतर दिल्ली के पास घूमने के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल बन जाता है। घूमने का सबसे अच्छा समय यह नवंबर-फरवरी। 41 तुगलकाबाद किला। 41 तुगलकाबाद किला। 41 तुगलकाबाद किला भारत के इतिहास में पड़ा एक हेरल्ड खंडहर किला है जिसे प्यार से देही में तुगलकाबाद किला कहा जाता है। यह 6 किलोमीटर से अधिक में फैला है और इसे तुगलक वंश के संस्थापक गयास-उद-दीन तुगलक द्वारा बनाया गया था। उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक शहर की स्थापना की जिसे 1327 में छोड़ दिया गया था। किला लगभग 10-15 मीटर ऊंची कठोर दीवारों के साथ पत्थर से बनी एक विशाल संरचना थी और उन दीवारों पर युद्ध के पैरापेट और गढ़ों का ताज पहनाया गया था। तुगलकाबाद के किले शहर में 52 द्वार थे और अब केवल 13 शेष हैं। तुगलकाबाद के पीछे एक प्रसिद्ध किंवदंती है जो कहती है कि तुगलक चाहता था कि क्षेत्र का हर कार्यकर्ता किले का निर्माण करे, लेकिन मजदूरों में से एक निजामुद्दीन औलिया ने इस विचार का सामना नहीं किया और गुस्से में उसने किले को यह कहते हुए शाप दिया कि किला खाली रहे या फिर चरवाहे यहाँ रह सकते हैं। लोगों का मानना कि किला उत्कृष्टता और समृद्ध नहीं हो सका और उस श्राप के कारण आज तक छोड़ दिया गया। तुगलकाबाद को 3 भागों में विभाजित किया गया है जैसे कि व्यापक शहर क्षेत्र जिसके द्वारों के बीच एक आयताकार ग्रिड के साथ घर बनाए गए हैं, विजयी मंडल के नाम से जाना जाने वाला एक टावर वाला गढ़ जो सबसे ऊंचा है और विभिन्न हॉल के अवशेष और एक भूमिगत रास्ता। तुगलकाबाद प्रवेश समय। यह सभी दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। तुगलकाबाद प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए रु. 5 और विदेशियों के लिए ₹100। 15 साल तक के बच्चे मुफ्त में प्रवेश कर सकते हैं। 42 मुगल गार्डन। 42 मुगल गार्डन। 42 मुगल गार्डन दिल्ली में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से मुगल गार्डन एक शानदार जगह है जहां विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे हैं। जैसे ही आप बगीचे के अंदर कदम रखेंगे, मुगल और यूरोपीय शैलियों का सुंदर सम्मिश्रण आपको विस्मित कर देगा। फल गार्डन, सर्कुलर गार्डन और अन्य खूबसूरत बगीचों जैसे हरे भरे बगीचों से युक्त आपकी यात्रा आश्चर्यों से भरी होगी। यदि आप मार्च और अप्रैल के दौरान दिल्ली में हैं, तो शानदार वसंत खिलने से न चूकें। अपने परिवार के साथ आप प्रकृति की कृपा के बीच कुछ प्यारे घंटे आराम से बिता सकते हैं। प्रवेश समय सोमवार को छोड़कर रोजाना सुबह 9:30 बजे। प्रवेश शुल्क शुल्क स्थान गेट नंबर 35, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एवेन्यू के पास, नई दिल्ली। अंदरूनी सूत्र युक्तियां कीमती सामान या किसी बोतल, बैग या सामान के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है। उन्हें प्रवेश द्वार पर जमा करें।